जीएसटी पोर्टल पे एक अपडेट आया है। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। हम लोग लॉगिन के बाद जैसे रिटर्न डैशबोर्ड से हम लोग क्लिक करके रिटर्न में जाएंगे तो जनवरी मंथ का क्लिक करके सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो टाइल्स दिखेगा ना, पहले जीएसटीआर 2A और 2B दोनों दिखता था, अभी आपको सिर्फ जीएसटीआर 2B का टाइल्स दिखेगा। यानी कि जीएसटीआर 2A का टाइल्स बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब जीएसटीआर 2A नहीं रहा। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जीएसटीआर 2A को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया। अब जनवरी ऑनवर्ड्स आपको जीएसटीआर 2A का टाइल्स आपको पोर्टल पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए 29 दिसंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 40 सेंट्रल टैक्स का, जिसमें बहुत सी चीज़ें नोटिफाई की गई थी। जिसमें से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था आईटीसी को लेकर, यानी आईटीसी के रूल 36(4) में अमेंडमेंट की गई थी। कुछ अमेंडमेंट क्या था जैसे वहाँ पे क्लियरली बताया गया था, हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। लिखा था नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 37 अनलेस, यानी कि किसी भी इनवॉइस या आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट का अगेंस्ट में आप आईटीसी तभी ले पाओगे जब, यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई थी। दो कंडीशन में पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था द डिटेल ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 और यूजिंग आईएफएफ फैसिलिटी। यानी कि अगर वह इनवॉइसेस और डेबिट नोट शुड हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फैसिलिटी। आपका सप्लायर जो है आपके इनवॉइसेस, जो आपको इनवॉइस वो इशू किया है, उसका डिटेल अपने जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ वाले जो हैं वो अपने आईएफएफ के थ्रू डिटेल जो है पोर्टल पे फर्निश कर दिए हों। ये हो गया पहला, फर्निश कर दिए हों, पहला हो गया। उसके साथ दूसरा कंडीशन ये था, फर्निश करने के बाद द डिटेल ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन देयर जीएसटीआर 2B रिस्पेक्टिवली अंडर सेक्शन रूल 7 ऑफ सेक्शन 60 ऑफ रूल 60। यानी कि दो कंडीशन। आप कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जनवरी ऑनवर्ड्स अगर आप अपने किसी भी इनवॉइसेस या डेबिट नोट के अगेंस्ट में तभी आईटीसी अवेल कर पाओगे जब आपको ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो। पहला हो गया आपका द डिटेल ऑफ सच इनवॉइस, यानी कि वो इनवॉइस और डेबिट नोट आपके सप्लायर ने अपने मंथली रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में डाल दिए हों, पोर्टल पे अपलोड कर दिए हों, फाइल कर दिए हों। और साथ ही साथ दूसरा, वो डिटेल जो है इनवॉइसेस का आपके पास कम्युनिकेट हो चुके हों। आपके पास कम्युनिकेट हो चुके हैं कहने का मतलब आपके जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट हो चुके हों। तो ये जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने का मतलब हो गया आपके पास कम्युनिकेट हो गया। वंस आपके पास कम्युनिकेट हो गया, 2B में रिफ्लेक्ट कर गया, आप टोटली एलिजिबल हो आईटीसी लेने के लिए। तो जनवरी के बाद वाले जितने भी रिटर्न है, जनवरी से जितने भी आप अपने रिटर्न के लिए आईटीसी कैलकुलेट करोगे, तो अब ये दो चीज़, ये मेन आपको ये अमेंडमेंट ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि आपको पहले सारा चेक कर लेना पड़ेगा कि आपके सप्लायर ने अपने रिटर्न में आपके इनवॉइसेस को डाल रखा है या नहीं डाल रखा है। अगर डाल रखा भी है तो उसके बाद क्या वो सारे इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो आपको अपने सप्लायर से अब कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ेगा ऑन रेगुलर बेसिस। उनको नॉकआउट करके, उनको नॉक करके आपको अपने डिटेल डलवाना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 2A को तो बिल्कुल हटा ही दिया गया है। अब जीएसटीआर 2A रहा ही नहीं, जीएसटीआर 2B अब सब कुछ है। अब जीएसटीआर 2B के हिसाब से आपको चलना है, आईटीसी लेना है। तो जीएसटीआर 2B जनरेट होता है आपको 14 तारीख एवरी मंथ का, यानी 14th
के बाद ही आप उसको डाउनलोड कर पाओगे पोर्टल से। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए मंथली रिटर्न जो होता है GSTR1 रेगुलर वालों के लिए उसका ड्यू डेट होता है 11 तारीख, और जो IFF वाले हैं तो हैं उनका डिटेल फर्निश करने का ड्यू डेट होता है 13 तारीख। तो ये जब दोनों डिटेल फर्निश्ड हो चुके होते हैं पोर्टल पे, उसके बाद ही आपका GSTR 2B जनरेट होता है, ताकि ये सारे डिटेल 2B में आ सके। इसीलिए आपका GSTR 2B हमेशा आप 14 तारीख या उसके बाद ही डाउनलोड कर पाते हो, क्योंकि 14 तारीख को ही वो जनरेट होता है। ये तो हो गई आपको नोटिफिकेशन के बारे में और 36(4) के रूल के अमेंडमेंट के बारे में। अब दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको यह ध्यान रखना होगा, जनवरी का रिटर्न जब भी आप दोगे कि जब जनवरी का 2B आप डाउनलोड करोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे इनवॉइसेस भी हो सकते हैं जो प्रायर टू जनवरी हो, यानी कि कहने का मतलब जनवरी से पहले वाले पीरियड के हों। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। कहने का मतलब एग्जांपल के लिए कोई इनवॉइसेस जनवरी से पहले का, मान लीजिए अक्टूबर, सितंबर, मई, जून, जुलाई का किसी मंथ का हो सकता है। तो जब आप जनवरी का 2B डाउनलोड करोगे 14 फरवरी या उसके बाद, तो उसमें आपको जो जनवरी अदर देन जनवरी के पहले वाले जितने भी इनवॉइसेस मिलेगा उसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या वो अपने रिस्पेक्टिव मंथ में उसका ITC ले लिए हैं या नहीं लिए हैं। अगर ले लिए हैं तो आप उसको नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपका डबल टैक्सेशन हो जाएगा, डबल ITC आप अवेल कर लोगे, फिर आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी रिवर्सल का। अगर नहीं लिए हैं तो उसका ITC आप प्रॉपरली ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, आप एक बार चेक कर लोगे कि क्या उसका अगेंस्ट में आपने ITC ऑलरेडी लिया है या नहीं। ये तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। इसीलिए आप 14 तारीख के बाद अपना GSTR 2B डाउनलोड करो और चेक करोगे। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, ये जो आपके ITC रूल्स को लेकर जो 1 जनवरी 2022 से बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। पहले जो ये रूल था उसमें ये अमेंडमेंट नहीं था, ये कंपलसरी नहीं था ये चीज़, जो अब ये कर दिया गया है। पहले 2A के साथ 2B भी अवेलेबल था। इससे क्या होता था, जैसे आपको भी पता है कि 2A 2B में क्या अंतर होता था। 2A था एक आपका डायनेमिक रिपोर्ट जो कभी भी आपको डायनेमिकली चेंज होता रहता था, और 2B तो है एक स्टैटिक, यानी कि 2A में अगर मान लीजिए कोई अक्टूबर का इनवॉइसेस आपके जनवरी मंथ में भी जाके फाइल करेगा तो आपको अक्टूबर मंथ के ही अब जब भी देखोगे तो आपको अक्टूबर मंथ वाला मंथ में आपको फाइल दिखाएगा। वो अब हमेशा रेगुलर अपडेट होता है जैसे जैसे इनवॉइसेस फाइल होते हैं। तो उसको आप प्रायर टू जनवरी अवेलेबल है, उसको आप इंटरनल कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर पाएंगे। जहाँ तक 2B का सवाल है स्टैटिक है, ये आपको सिर्फ 14 तारीख जो जनरेट होता है, 14 तारीख से लेकर अगले 13 तारीख तक के बीच में जितने भी GSTR फाइल होते हैं उनके इन्वॉइसेस को लेकर 2B जनरेट होता है। और इसीलिए ये क्या एक फिक्स होता है, फ्रीज हो जाता है। अब जो इन्वॉइसेस इस पीरियड के अंदर आ जाते हैं 2B में, वो अब डबल रिपीट नहीं होते अगले मंथ में। कहने का मतलब है कोई इन्वॉइसेस अगर आ गया जनवरी का जो 2B डाउनलोड कर रहे हैं, मान लीजिए 14 तारीख है, उसके बाद जो इन्वॉइसेस उसमें आ गए, अब वो इन्वॉइसेस दोबारा जो है जब फरवरी का 2B जो आएगा उसमें आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इन्वॉइस का डबल नहीं होता, इन्वॉइस डबल आप ITC नहीं ले पाओगे। तो उस हिसाब से तो 2B इज़ ऑलवेज बेटर देन 2A। लेकिन किसी किसी केस में 2A वर्किंग के लिए, इंटरनल वर्किंग के लिए इस्तेमाल में आता था, जो अब नहीं रहा। अब जनवरी से आपको प्रॉपरली 2B के ऊपर ही बेस करके अपना ITC कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपका ITC लेकर अवेल करना पड़ेगा और अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा ITC अपडेट के बारे में वीडियो था। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट बता दें आपको, अगर आप चैनल पर नए ट्यून इन किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो कभी भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thanks for watching.